राष्ट्रीय जनता दल राजद में बड़े नेतृत्व परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। 25 जनवरी को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य और भविष्य की चुनावी रणनीतियों को देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है, जहां वर्तमान में तेजस्वी अघोषित रूप से पार्टी के सभी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, लेकिन संगठनिक पद न होने के कारण कई बार आधिकारिक घोषणाओं में तकनीकी अड़चनें आती हैं। 25 जनवरी को बुलाई गई राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक में तेजस्वी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना करके उनके नेतृत्व पर मुहर लगाई जा सकती है। और इस पर ज्यादा जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, राजद में कुछ बड़ा होने का संकेत मिल रहा है, तेजस्वी यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बिहार विधानसभा के चुनाव में करारी हार मिली राजद को, कहीं ना कहीं राजद के नेतृत्व पर, तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो देखिए खरमास के बाद तेजस्वी यादव पूरी तरीके से एक्टिव मूड में है, और एक्टिव मूड में होने के बाद देखिए तेजस्वी यादव बैक टू बैक अगर देखा जाए तो 2 बैठक की है, जिसमें एक संसदीय दल की बैठक हुई और एक जो बैठक हुई थी वो कल बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को, एमएलसी को, विधायकों को, सांसदों को, सभी लोगों को बुला रहे और आगे का जो रोड मैप वो तैयार कर रहे हैं। लेकिन देखिए इस बैठक में कई तरह की जो चर्चाएं हो रही है, संगठन को लेकर चर्चा हो रही है, हार को लेकर समीक्षा की जाए। लेकिन देखिए वहीं अब एक बड़ी खबर जो है वो अंदर से निकल कर आ रही है कि लालू यादव अब जो अपना कमान है, वो राजद का जो कमान है, जो कि अभी राजद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो लालू प्रसाद यादव है, वो अब अपना कमान तेजस्वी को सौंपेंगे, ऐसी जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी इसकी मतलब कोई औपचारिक तरीके की कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जो चर्चाएं हैं वो काफी तेज है कि अब लालू प्रसाद यादव जो पूरा राजद का जो कमान होगा वो तेजस्वी यादव के हाथों में सौंपेंगे। क्योंकि देखिए कई तरह की जो बातें थी इस चुनाव में, हार मिलने के बाद कई तरह के जो सवाल थे वो खड़े हुए और लगातार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब इसको लेकर जिस तरीके से इस चुनाव में पार्टी 25 सीटों पर सिमट गई और कल के जो बैठक हुई, इस बैठक में हार की समीक्षा की गई। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो पार्टी के आगे का रोड मैप क्या होगा, पार्टी का जो किस तरीके से सदन के अंदर घेरा जाएगा, किस तरीके से सड़क पर सरकार को घेरा जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर देखिए लालू प्रसाद यादव जो है वो चाह रहे हैं कि जो उनके करीबी जो नेता रहे हैं, जो लालू यादव के जो उनके समय के जो नेता रहे हैं, राजद में जो लोग रहे हैं, अब उन लोगों को भी आगे लाने की जो चर्चा है वो काफी तेज हो गई है। और कहा जा रहा है कि लालू यादव के रीजन के जो भी अब बड़े नेता थे, जो पुराने नेता थे, जिनको तेजस्वी यादव ने दरकिनार कर दिया था और उनके साथ सिर्फ और सिर्फ संजय यादव चला करते थे, तो अब कहीं ना कहीं उन पुराने नेताओं को भी अब लालू यादव अब अपनी पार्टी में वापस लाना चाहते हैं और उन लोगों को अब एक्टिव मूड में लाना चाहते हैं। पार्टी में तो थे ही, लेकिन उन लोगों को अनएक्टिव कर दिया गया था, लेकिन अब उन लोगों को एक्टिव किया जाएगा और अब पूरा का पूरा जो कमान होगा वो अब तेजस्वी यादव के हाथों में लालू यादव सौंपने की तैयारी में है। जी शुक्रिया रोहित, आपको जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।